इस वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि है एक होलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा होलो सिलेंडर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसके डिफरेंट पॉइंट पर, इसके आउटसाइड, इनसाइड और इसके सरफेस पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हम सिलेंडर लिए हैं, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इसके सरफेस पर। ये हमारा होलो है, पूरा खाली है अंदर से, और सिर्फ इसके सरफेस पर हमारा टोटल करंट आई है वो फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और मैं पी पॉइंट आउटसाइड लिए हैं, आउटसाइड पहले निकालते हैं हम कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज से निकालेंगे, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है हमको क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा ओवर लेंथ डी एल, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें कांस्टेंट होगा। हर एक पॉइंट जो हम एम्पिरियन लूप ड्रॉ करेंगे, उसके हर एक पॉइंट पर जो हमारा बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड ओवर लेंथ डी एल कांस्टेंट होगा, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स आई इन क्लोज। हमारा जो एम्पेरियन लूप होगा उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पी पॉइंट पर एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे, इसके चारों ओर इस तरह से। वो हमारा स्मॉल, यहाँ से इसका जो रेडियस होगा हमारा एक्सिस से स्मॉल आर लेंगे उसका, ठीक है। यहाँ पर हमारा डीएल, अगर करंट हमारा ऊपर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर कर्लिंग ऑफ फिंगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस एम्पिरियन लूप पर हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे बनेगा हमारा बी। और हमारा डीएल वेक्टर भी ऐसे ही है, यहाँ पर डीएल वेक्टर काट करेंगे तो बी वेक्टर के जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसके अलॉन्ग आएगा। तो इस दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे बी डॉट डी एल को, बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0 हमारा 1 होता है, तो सिंपली बी डी एल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये एम्पिरियन लूप है इसके हर एक पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, तभी हमारे लिए ये एम्पिरियन सर्किटल लॉ यूज़फुल है। अगर इरेगुलर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा कैलकुलेशन लंबा थोड़ा चल जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो बी हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल। छोटा छोटा डी एल लेंथ को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ये सर्किल है। तो डी एल को हम इंटीग्रेट कर देंगे इक्वल्स टू म्यू नॉट, और आई यहाँ पर आई इनक्लोज हमारा कितना है, ये जो पूरा सिलेंडर है वो हमारे एम्पिरियन लूप के अंदर आ गया। तो टोटल इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट आई करंट फ्लो कर रहा है एम्पिरियन लूप के, तो यहाँ पर आई हो जाएगा बी। और इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर होगा, 2 पाई, और रेडियस कितना है इसका एम्पिरियन लूप का, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ से बी का हमारा वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्मॉल आर। जरा हमारा आउटसाइड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। होलो सिलेंडर के आउटसाइड किसी पी पॉइंट पर हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, हम इसके इनसाइड निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया आउटसाइड, आउटसाइड द होलो सिलेंडर। सेकेंड केस में इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड द होलो सिलेंडर। इनसाइड हम किसी, इसके इनसाइड में कहीं हम पी पॉइंट एज्यूम करेंगे। मान लीजिए ये पी पॉइंट हमने यहाँ पर एज्यूम किया, ये पी है तो इसको P1 ले लेते हैं। और ये पी पॉइंट के चारों तरफ हम एम्पिरियन लॉ लूप ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से हमारा एम्पिरियन लूप बनेगा। इसका हम रेडियस स्मॉल आर ले लेंगे बाय
एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज बी। अगर यहाँ पर हमारा बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो कांस्टेंट होगा, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू नॉट। यहाँ पर देखिए, इस जो हमारा होलो सिलेंडर है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हम पी पॉइंट लिए थे बाहर, इसके सिलेंडर के बाहर जो हम पी पॉइंट एज्यूम किए थे, वहाँ पर ये हमारा सिलेंडर इसके अंदर आया था, तो इसके अंदर ही हमारा करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन इसके इनसाइड हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, सिंपली आई इनक्लोज 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा आएगा 0 आएगा। तो होलो सिलेंडर के हमारा इनसाइड में हम अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा हमको। अब हम थर्ड केस लेते हैं, एट सरफेस। हमारा किसी सरफेस, इसको हम P2 लेते हैं, इस सरफेस पर कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए सिंपली हमारा जो ये R है ये बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर हमारा मान लीजिए सिलेंडर का जो हमारा रेडियस है वो कैपिटल R है, तो सरफेस के लिए स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R सिंपली यहाँ से। तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह हम सिंपली कैपिटल R पुट कर देंगे, तो B एट सरफेस निकल जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये हमारा सरफेस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड इतना और इनसाइड 0 होगा। इसका हम थोड़ी ग्राफ डिस्कस करते हैं, कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के बढ़ने से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बी वर्सेस एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये अपवर्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल आर ले लेते हैं क्योंकि हमारा रेडियस बढ़ रहा है इधर। ये हमारा ओरिजिन 0 हो गया। अगर हम देखिए ओरिजिन से अगर इधर आ रहे हैं तो इनसाइड हमारा जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं हो रहा तब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर इनसाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये हमारा स्मॉल जब कैपिटल आर के बराबर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर कुछ है एट द सरफेस, तो एट सरफेस हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे इनसाइड 0 था और मैग्नेटिक फील्ड जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आया म्यू नॉट आर बाई 2 पाई आर। और उसके बाद जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल से यहाँ पर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमारा धीरे धीरे कमेगा। हम जैसे जैसे सिलेंडर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो बी डायरेक्टली इक्वल्स टू 1 बाई आर के रेशियो से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज करेगा। हमारा इस पॉइंट पर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पर मैक्सिमम हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा इस पॉइंट पर। और उसके बाद हमारा धीरे धीरे हम इतना इसके इधर जाते जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब हम सेकेंड केस देखेंगे, सॉलिड सिलेंडर की वजह से कितना हमको मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सरफेस पर, इनसाइड और आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। अब हम ये जो हमारा कंडक्टर है ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब हमारा हर एक पॉइंट पर मटेरियल भरा हुआ है, और इस सिलेंडर जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, पी पॉइंट आउटसाइड, इनसाइड और एट सरफेस, वो फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम पहले इसके इनसाइड, ये पी पॉइंट है हमारा, इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमको एम्पियर सर्किटल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप। ये जो एम्पीरियन लूप है हमारा स्मॉल आर रेडियस का है, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। यह जो हमारा टोटल इस सिलेंडर में करंट आई फ्लो कर रहा है,
तो इस एम्पीरियल लूप में जो हमारा करंट होगा वो कम होगा, आई से कम होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। तो ये हमारा बी यहाँ पर कांस्टेंट है। इसके जो अंदर करंट फ्लो होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस एम्पीरियल लूप के हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट होगा, तो वह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। हम डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर होगा, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। यहाँ पर आई करंट नहीं होगा, यहाँ जो करंट हो रहा है वो आई करंट हो पूरा सिलेंडर में है। तो इस जो हमारा एरिया होगा इस स्मॉल आर का जो हमारा सर्किल बनेगा उसका एरिया होगा, उसका जो उसमें जो करंट का वैल्यू होगा वो कम होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, हम एक टर्म का यूज़ करेंगे करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। ये होता है कितना करंट हमारा पर्टिकुलर एरिया से पास आउट कर रहा है, वो कांस्टेंट होता है। जो इसका वैल्यू आएगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जो हमारा करंट डेंसिटी पर्टिकुलर एरिया का, इसका जो रेशियो होगा करंट अपॉन एरिया का, वो कांस्टेंट होगा। हम छोटे से एरिया के लिए लेंगे जो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो करंट और एरिया का जो रेशियो होगा वो बड़े एरिया, और जिसमें बड़ा हम अगर एरिया लेंगे तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो उस दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। आई हमारा टोटल करंट कितना एरिया में फ़्लो कर रहा है, ये आर रेडियस का है, इसमें जो इसका एरिया है उसी में फ़्लो कर रहा है पाई आर स्क्वायर में। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो एरिया है हमारा बड़ा वाला कैपिटल आर वाला, इसमें हमारा टोटल करंट फ्लो कर रहा है, इक्वल्स टू जो हमारा करंट होगा इसमें जो हम एम्पीरियल लूप ड्रॉ किए हैं उसके अंदर का जो उसमें अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है आई इनक्लोज, वो उसके एरिया के उसके एरिया से हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो इसके ये जो रेशियो आएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर के उसके बराबर होगा। पाई इसका जो रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। आई इनक्लोज जो आएगा हमारा कैपिटल आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारा आई इनक्लोज आ गया। इसको हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो बी नेट आएगा हमारा म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर। एक स्मॉल आर से एक स्मॉल हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सॉरी एक आर यहाँ पर है स्मॉल आर, ये हमारा बी आ गया, बी नेट इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर जो हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हमारा इस पी पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हम इसकी सरफेस पर निकालते हैं, तो सरफेस पे हमारा जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर हो जाएगा, तो सिंपली एट सरफेस के लिए स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर पुट कर देंगे। सेकेंड केस है एट सरफेस, उसके लिए बी नेट आएगा हमारा म्यू नॉट आई स्मॉल आर इज कैपिटल आर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से पाई से एक आर कैंसिल हो जाएगा कैपिटल आर, तो फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ये हमारा बी आ गया एट सरफेस पर। ठीक है, हम आउटसाइड मतलब इस सिलेंडर के बाहर किसी पी पॉइंट हम P2 लिए हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमको गॉसियन एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसकी चारों तरफ एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे इस कंडक्टर की चारों तरफ। तो ये हमारा एम्पीरियल लूप बन गया। एम्पीरियल लूप हमारा स्मॉल आर रेडियस का है, और इस जो हमारा एम्पीरियल लूप अब आया इसमें हमारा टोटल जो ये हमारा सिलेंडर है टोटल आ गया, तो इसमें अब आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हम थर्ड केस के लिए लिखेंगे, थर्ड केस हमारा हो गया आउटसाइड द सिलेंडर।
इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा हर एक पॉइंट पर, एम्पीरियल लूप के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, तो बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट। यहाँ पर जो आई इनक्लोज होगा वो हमारा आई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट है वो पूरा आई, इस कंडक्टर जो ये पूरा हमारा जो कंडक्टर है सॉलिड सिलेंडर, ये एम्पीयर लूप के अंदर आ गया, तो उसके अंदर आ गया तो करंट टोटल इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर आई इनक्लोज आई हो जाएगा। बी डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये हमारा आउटसाइड किसी पॉइंट पर इसका इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो हमारा होलो सिलेंडर का जो रिजल्ट आया था बाहर किसी भी पॉइंट पर, वही सेम इसका भी आएगा, सॉलिड सिलेंडर का भी। अब हम इसका थोड़ा ग्राफ समझते हैं कैसे हमारा वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम आर डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आर हो गया, ये हमारा ओरिजिन ओ, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस इनसाइड का कितना था, ये है इनसाइड का केस। यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे हमारा आर बढ़ते जा रहा है उतना वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इट एट सरफेस पर आके हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है एट सरफेस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर होगा तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम देखने का मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और उसके बाद इस एट सरफेस के बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो घटेगा 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल से। हमारा जो बाहर निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, ये हमारा देखिए 1 बाई आर के रेशियो से प्रोपोर्शनल से हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ इसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे डिक्रीज़ करेगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ये केस है। तो इस पॉइंट पर हमारा स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने पे मिलेगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे जो जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे हम यहाँ से, वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। सो ये है सॉलिड सिलेंडर की वजह से हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है और कैसे वेरी करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।